जी जो है हनुमान जी के चरणों में पड़े कि प्रभु हमको प्रत्यक्ष दर्शन फिर करो। भाई बहुत गलती तो हो ही गई, नहीं जा पाए, चाहे कोई बात। अब राम घाट चलो। फिर जब राम घाट में गए तो फिर कहते तोता मुखी बन करके वो पीपल का पेड़ है वहाँ ये बैठ गए हनुमान जी रूप बना, क्योंकि सोचे ये भी भूल जाएंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ कि चंदन रगड़ रहे थे, अब भगवान को इधर उधर देख रहे। अब भगवान को असली रूप में थोड़ा आना, एक बालक भेष में आ गए। वही जो उत्तराखंड से मान से रामायण मानस कहां राम ब्रह्म स्थान, पढ़े सुने जो ग्रंथ आता को हो कल्याण। तुलसीदास मम नाम है जानो नाम प्रभाव, बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं हो। कहने का अर्थ यह है कि जब ये तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना किया तो कलम किसने दिया? भगवान शंकर जी ने दिया। भोजपत्र कहाँ से आया? उत्तराखंड से आया। और किसने लाया? नारद जी लाए। लिखा ना, भोजपत्र ब्राह्मण वर्ण शुक्ल रंग को जान, श्री नारद जी लायो रहे उत्तराखंड से माँ। वो जो ये भोजपत्र जो मैंने तुलसीदास जो पहली रामायण की रचना की गई थी वो भोजपत्र में लिखी गई थी। फिर क्या हुआ कि जब मैंने एक रचना तो की है, फिर उन्होंने कई लोगों ने आग्रह किया, मैंने इंद्रदेव पहुंच गए और नीचे शेष भगवान पहुंच गए कि भाई हमको भी दीजिए। तो फिर तुलसीदास जी एक माने ग्रंथ के बाद 3 ग्रंथ की रचना की। समय तो जरूर लगा, 3 ग्रंथ की रचना की। लेकिन फिर क्या हुआ कि तुरंत इंद्रदेव एक ग्रंथ ले जाते हैं, मैंने एक रामचरितमानस को, और एक रामचरितमानस को शेष भगवान ले जाते हैं। फिर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो शंकराचार्य जी थे 10-20 लोग इकट्ठा गए कि हमको भाई या तो दो या प्रतिलिपि हम करेंगे, मान इसकी नकल करेंगे। तो हम माने तुलसीदास जी सोचे कि अब क्या करें, एक व्यक्ति या 50 लोग आ गए मांगने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन का हमको समय दो। उन्होंने तुरंत जो है गणेश जी का आह्वान करते हैं, और जैसे गणेश जी का आह्वान करते हैं तैसे जो है गणेश जी माने रात में प्रकट होते हैं। और जैसे रात में गणेश जी प्रकट होते हैं तैसे जो है क्या होता है कि उन्होंने गणेश जी 7 ग्रंथ की रचना करते हैं। माने एक रामायण के बदले, वो तो भाई देवता हैं गणेश जी, तुरंत अपने चमत्कार सिद्धि के बल पर उन्होंने 7 ग्रंथ की रचना। वहीं जो 7 रामायण है तो जो है मैंने बड़े बड़े जो मैंने शंकराचार्य जी के पास थे, ये भी वही समझ लो जो ग्रंथ आप देख रहे हैं ना, उन्हीं ग्रंथों की ये मैंने नकल है। माने तुलसीदास जी की लिखित मानी ये रचना है, ये जो ग्रंथ अभी देख रहे हैं। तो ऐसे जो है रामचरितमानस की रचना। फिर क्या हुआ कि ये तो हमारे परमहंस श्री परमहंस श्री रामंगलदास जी के सामने तुलसीदास जी स्वयं प्रकट होकर ये पद लिखवाए। फिर एक दूसरा पद क्या लिखवाए? रामचरितमानस स्वयं प्रकट होकर के हमारे गुरुदेव जी जो दादा गुरु जी थे परमहंस श्री रामंगलदास जी के सामने रामचरितमानस भी स्वयं प्रकट होकर के लिखवाए। वो क्या लिखवाती है कि रामायण मानस कहें सूर्यमुनि मेरो नाम, सूर्यमुनि मेरो नाम, और रामायण मानस कहें सूर्यमुनि मेरो नाम, शिव ने हरि के चरित लखी लीन हृदय में थाम, जो चरित शिव ने लखो सो मोहि दीन लिखाए। तो कहते हैं कि जब माने रामचरितमानस जब प्रकट हुए उनके सामने तो कह रही कि ये जब रामचरित में परमहंस श्री रामंगलदास जी के सामने कह रही कि ये मेरा नाम क्या है? रामचरितमानस है। और सूर्य मुनि सबका माने देवी देवता सब मुझे क्या कहते हैं? रामचरितमानस कहते हैं। और जो हरि के चरित्र को लखे लीन हृदय में, जो माने भगवान शंकर जी अपने हृदय में रामचरितमानस को रखा था, वही रामचरितमानस को बाद में तुलसीदास जी को लिखा था। जो शिव ने हर चरित्र के लिखे लीन हृदय में, वही रचना को तुलसीदास जी को माने भगवान शंकर जी ने लिखाया। और फिर क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाय। ये रामचरितमानस जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि की माने देने वाली। और क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दायनी, दीन तुम्हें मन भावनी। माने तुमको हमने मन में जो है रमण करने वाली, तुमको मैंने ऐसा हमने बना दिया रामचरितमानस के। और क्या कह रहे हैं कि धूप आरती मंगल फूला चंदन भोग समय का वास है कि माने एक जन्म क्या कि 10 जन्म कोई माने भ्रम। और क्या कहते हैं? उर तुमरे सब तीर्थ निवास है, राम सिया सुरमु निवास है। कहते हैं कि उर तुमरे सब तीर्थ निवास, पूरे तीनों लोगों में 3.5 करोड़ तीर्थ युग में मेरा प्रचार करें। और क्या करेंगे कि बालक वृद्ध तरुण नारी सब हुई है तुमरे अधिकारी। जो बालक है, वृद्ध है, तरुण नारी सब तुमको गाएंगे और सुनेंगे और तुमको मानेंगे। क्योंकि आजकल देहात में भी 2-4 ठप्पा दोहा सबको याद कर लेता है। फिर क्या होता है? तन मन प्रेम लगाकर करे दंडवत जौन, तिनको हम भूलम नहीं जावे है क्यों। रामचरितमानस कह रहे कि जो तन से मन से रामचरितमानस की मन दंडवती करता है, प्रणाम करता है,
तो कहते क्या है, तिनको हम भूलम नहीं जावे हरि को। तो रामचरितमानस कहता है उस व्यक्ति को हम भूलते नहीं है। वो कहाँ जाएगा? हरिभव माने होता भगवान का वैकुंठ। वो व्यक्ति मरने के बाद माने वैकुंठ। और क्या होता है? सत्य दीन बतलाए जैसे मम उत्पत्ति। तो रामचरितमानस कह रहे कि जिस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई है वो रामचरितमानस को मैं रामचरितमानस कह रहे वैसे तुमको बता। मम राम सत्य दीन बतलाए जैसे मम उत्पत्ति भई मानो वचन हमारा। ये मेरा माने हमारा वचन है। मानो मानो मम वचनाय और सृष्टि जगत सी है। पूरी सृष्टि है वो सब जो है राममयी है और इसके सिवा कुछ नहीं है। और रामचरितमानस कहीं मेरा ऐसा वचन मान। तो ऐसा रामचरितमानस का अपार महिमा है। और इस तरह से जो ये रामचरितमानस को पढ़ते हैं सुनते, इसलिए इसकी अपार महिमा। अब समय की शॉर्टेज है नहीं, फिर और बताते। और इसकी हम माने थोड़ा व्याख्या बताते। हाँ, ये क्या है कि इसका नाम है राम जानकी राम जानकी महलन, कुछ ऐसा नाम है। राम जानकी महल। हाँ, राम जानकी महल। इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर जो है नर हरियानंद जी का वो है, क्या है, तपोभूमि। मैं स्वयं गया था एक बार, आज से 20 साल पहले मैं ऊपर गया। ये कामदगिरी पर्वत है, पहाड़ के ऊपर में गया। हाँ, तो वहाँ क्या है कि लगभग 4 बाई 6 बाई 6 की जो है एक जो है माने शिवाला जैसा बना। मैं देखा, मेरी आंखें देखी बात। अरे वो अब मिट गया, सोना चांदी वाले साले खोद खाद डाले। नहीं तो मैं जब 20 साल पहले गया था तो वो मंदिर बना था। ये है अभी मंदिर थोड़ा बहुत बना है, हनुमान जी हाँ, नमूना बना। तो मैं जब उसमें गया तो मंदिर बाकायदे बना है। लेकिन मैं इन्हीं की आपके जो पिताजी से पूछा कि इसमें कोई साधन भजन कर सकता है? कहा नहीं, इसमें 5 फन का एक सर्प होता है। बता रहे हैं कि रात में क्या है दिया भाई। कामदगिरि का मतलब क्या है, इसी की महिमा हम आपको सुना। कामदगिरि को कहते हैं कामदगिरि भे राम प्रसादा अवलोकत अफरत। कहते हैं उसमें कहीं कामदगिरि जो है साक्षात राम जी का विग्रह है, शालिग्राम स्वरूप है। ये बताओ कोई शालिग्राम में राम जी के विग्रह के ऊपर चढ़ेगा? नहीं। तो इसलिए इसमें चढ़ना ही निषेध है। क्यों चढ़ना निषेध? केवल इसमें वो व्यक्ति चढ़ सकता है जो आत्मज्ञानी हो, जो समाधि लगाए। सीधा वहाँ क्षमा याचना मांग करके ऊपर सीधा चढ़े और कह दे कि प्रभु मैं समाधि लगा, तो उसमें जाकर समाधि में लीन हो जाए। ना खाए ना पिए ना डोल डाल ना लाइटिंग बात, तब तो उसमें कोई रह सकता। अन्यथा वो उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। और साधारण व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई शालिग्राम स्वरूप है। उधर पैर ही रखना गुनाह। पैर भाई शालिग्राम स्वरूप है, पैर रखेंगे अपराध ना हुआ। तो इसमें पैर रखना ही, ऊपर में चढ़ने गुनाह। इसीलिए भगवान के 4 द्वार नीचे बना दिए गए हैं, भविष्य में कोई भी ऊपर न जा सके, नीचे। तो ये अच्छा, इसकी मैं और महिमा इसकी सुनाऊं। इसकी में लिखा है कि फिर चलो इसका तो मानिए। अच्छा, यही जो है तुलसीदास जी बगल, यही तुलसीदास जी को सर्वप्रथम जो है राम जी और लखन जी के दर्शन। हाँ, ये पीपल का पेड़ है। तो यहाँ क्या हुआ कि तुलसीदास जी बैठे थे। अब बैठे क्या हुआ कि भाई हनुमान जी तो कह दिए थे कि वहाँ परिक्रमा मार्ग में जाओ, ब्रह्मकुंड के, ये ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड के पास जाओ, यही तुमको राम जी के दर्शन हो गए। वो बैठे, अब सुबह था, यही 7 बजे थे। सोच रहे अब निकलेंगे, हम निकले तो रथ में बाकायदे घोड़ा में बैठकर धनु बाण लिए चले जा रहे थे। तो तुलसीदास जी ने देखा कि ये लगता कोई राजकुमार है और सुंदर है। तो ऐसा देख करके नहीं मन वो हो जाता है, राजाओं के लड़के का लेना देना है। अब कुछ देर बाद हनुमान जी पहुंच गए। कहते भाई वो तुलसीदास जी राम जी के दर्शन हुए? नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो वो नहीं देखे थे रथ से और उससे घोड़ा से 2 राजकुमार गए थे, राम जी लक्ष्मण। कहा हमको पता नहीं, हमने सोचा कोई राजकुमार है, का लेना देना है। तो अब फिर कृपा करो। फिर माने तुलसीदास जी जो है हनुमान जी के चरणों पड़े कि प्रभु हमको प्रत्यक्ष दर्शन फिर कराओ। भाई बहुत गलती तो हो ही गई, नहीं जान पाए, कोई बात। अब राम घाट चलो। फिर जब राम घाट में गए तो फिर कहते तोता मुखी बन करके वो पीपल का पेड़ है वहाँ ही बैठ गए हनुमान जी रूप बना, क्योंकि सोचे ये भी भूल जाएंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ कि चंदन रगड़ रहे थे। अब भगवान को इधर उधर देख रहे। अब भगवान को असली रूप में थोड़ा आना, एक बालक भेष में आ गए। वही जो बटू नहीं होते हैं लगभग 10-12 साल के लड़के जैसे होते ना, वही पहुंच गए। कहे बाबा चंदन दो हमको। तो तुलसीदास जी चंदन भगवान को लगा, और भगवान जो इनको लगा। उतने में जो है हनुमान जी कह दिए, का कहे चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी और तुलसीदास चंदन की से तिलक देते रहे। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि हनुमान जी जब दोहा उसमें, तुलसीदास जी तो बुद्धिमान थे ही, तुरंत दोहा समझ गए। तो फिर उनके चरणों में गिर गए।
फिर वो अपना विराट रूप जो उनका असला रूप होता है धनुबाण लिए, फिर उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए कि अब तुम जा करके रामचरितमानस की रचना करो वहाँ अयोध्या में। फिर अयोध्या में रामचरितमानस की रचना होती है। इसके बारे में तो और विस्तार से थोड़ा बाद में बताएं कि सुना भी सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये तुलसीदास जी वहाँ रचना शुरू किए तो उसमें क्या है कि सर्वप्रथम वो वहाँ एक क्या है कि राम माने राम स्थान है, तुलसी चौरा उसको कहते हैं अयोध्या में। तुलसी चौरा, जो तुलसी चौरा उसी जगह बैठ करके माने तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की है। वहाँ आज भी है, वो बता रहे हैं, मैं देखा तो नहीं हूँ। जो राम जी वो माने जन्मभूमि है उसी से कुछ दूरी पर माने तुलसी चौरा, उसको जन्म स्थान भी कहते, दो नाम। उसी जगह ये रामचरितमानस की रचना। ये ग्रंथ में हमारे जो है योगानंद जी जो है उनके बारे में बताएं कि जब वहाँ पर माने ये रचना किए थे तुलसी चौरा में, वहीं उन्होंने जो है माने 2 साल 11 महीने कुछ ऐसा दिन लगा था। तो ये जो है रामचरितमानस की वहाँ रचना। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना किए थे तो उन्होंने, अब किसी ने पूछा कि महाराज जी अब रामचरितमानस की रचना किए थे तो कैसे अपना जीवन आपका था? तो उन्होंने कहा रात 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठ करके आधा घंटा 1 घंटे में क्रियाकर्म माने सरजू जी में स्नान करते थे। सरजू जी स्नान करने के बाद आधा घंटा राम मंत्र जानकी मंत्र का जप करते थे। फिर आधा घंटे के बाद हम राम जी का ध्यान करते थे। राम जी का ध्यान होने के बाद थोड़ा दिन तो निकल ही आता है, फिर शुरू हम जो है जो 6-7 बज जाए मैंने सूर्य तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। इस तरह से 2 साल और 11 महीना 28 दिन कुछ ऐसा है, इतने दिन उनको रामचरितमानस की रचना हुई। फिर इसके बारे में तो इनके बारे में बहुत परीक्षा की गई, कहाँ तक बताऊँ तो चलो ठीक। अब हम जहाँ पर बैठे यहाँ के बारे में बात करें तो ये जो कामतानाथ जी हैं इनके बारे में बताते हैं। ये कामतगिरी जो है 1000 खंभों का बना हुआ सोने का महल अदृश्य रूप में, वो किसी को दिखाई नहीं देता। अब एक दृष्टांत हम देंगे कि ये सोने का है कि नहीं, एक दृष्टांत देंगे। तो जब ये सोने का महल है 1000 खंभों का बना हुआ, इसमें 7 घेरे हैं। जैसे बीच जैसे ये गर्भगृह है ना, इसके बगल में फिर घेरा है, उसमें असंख्य जो है वो बने हैं, भवन बने हैं। जैसे 12,000 जानकी जी की 12 सखियाँ तो 12 भवन बने हो, 12,000 भवन बने। इसके बाद पचुर्मान जो इसके तीसरा घेरे हैं उसमें भगवान के असंख्य पार्षद रहते हैं। जो पाँचवा घेरा है उसमें भगवान राम जी के 88,000 ऋषि मुनि इस कामतानाथ जी में वास करते हैं। फिर इसके 5वां जो 6वां घेरा है उसमें गंधर्व और किन्नर वो भी भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। इस तरह ये 7 घेरे हैं, इसमें 7 गेट हैं। 7 गेट में किसी में हनुमान जी रक्षा करते हैं, किसी में इंद्र रक्षा करते हैं, किसी में भैरव रक्षा करते हैं, किसी में जो है आपका जो है भगवान शंकर जी या कामतानाथ जी रक्षा करते हैं। 4 गेट है, चारों में जो है देवता अपनी अपनी रक्षा करते हैं। हाँ, उनके आदेश के बिना कोई भी उस माने महल के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा घेरा कैसा है, जो बीच वाला घेरा है उसमें सीताराम जी विराजमान है और जो बगल में लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, माने बीच में माने राम जी हैं, जिसके गर्भगृह में राम जी है। और जो दूसरा घेरा है उसमें भगवान जानकी जी की 12,000 सखियां हैं, जो भगवान जानकी जी की हमेशा सेवा में रत रहती, उनकी स्तुति वंदना भी करती, सेवा में बिल्कुल तैयार बैठी रहती कि माता जी कब आशीर्वाद दें, आदेश दें, हम सेवा करें। जो तीसरा घेरा है भगवान के असंख्य पार्षद है, महाराज बेटे असंख्य पार्षद हैं, वो असंख्य पार्षद भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं कि भगवान कब हमको आदेश दे, कौन काम करना है तो उन्हें वो हाजिर रहते हैं। जो 5वां घेरा है उसमें 88,000 ऋषि मुनि भगवान के हमेशा समाधि ध्यान में लिए रहते हैं, वो भी हमेशा भगवान की स्तुति वंदना में देते हैं। 28 ये कामतानाथ जी का वर्णन मैं कर रहा हूँ, जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं 5 किलोमीटर परिक्रमा। फिर जो 5वां माने 6वां 7वां घेरा है उनमें गंधर्व किन्नर जो हमेशा उनकी स्तुति वंदना करते रहते हैं। इस तरह से ये 7 घेरे, ये सब सोने का महल बना हुआ है। और जो इसके 4 गेट हैं, एक गेट तो आप देख रहे हैं उधर है, कौन सा गेट है? ये क्या नाम, खोई बाजार है, एक खोई बाजार हो गया, ये सूरा गऊ, एक सूरा गऊ हो गया, वो क्या नाम है उधर लास्ट में क्या नाम वो एक क्या नाम है हनुमान वो सरजू धारा, सरजू धारा 3 गेट, चौथा वो हो गया, तीसरा वो चौथा हो गया। पहला कामतानाथ का मुख्य द्वार, अच्छा वो प्रमुख दूसरा वाला, हाँ प्रथम, फिर इसके बाद आया ये सूरा गऊ, फिर तीसरा आ गया ये आपका चौथा फाटक, हाँ चौथा फिर वो आया लास्ट में चौथा। हाँ, यहाँ के जो है पुजारी का कहना है कि ये परिक्रमा माने परिक्रमा मार्ग में वो जो माने 1000 खंभों का जो सोने का महल है इसमें 4 गेट है। प्रथम गेट जो पूर्वी मुखार बिंदु है जिसको अनादि माने कामतानाथ जी कहते हैं, असली कामतानाथ जी यही है।
वो तो प्रेम पुजारी जी ने चंदन की लकड़ी से ही बनवाया था, जो वहाँ से रोड निकल गई थी, इसलिए प्रेम पुजारी जी हाँ वो महाराज। सत्य बात है। तो जो असली कामताना जी जो पूर्वी मिखार में इसमें शालिग्राम भी उनके मुख में है। जो यहाँ है हाँ हाँ पूर्वी मुख। तो असली कामताना जी यही है, जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है वो इन्हीं को मानती है। ये अनादि है, अनादि का माने कोई नहीं जानता इनकी कब से, माने कब ये विराजमान है। हाँ। कब से हाँ ये माने असली यही है। पत्थर के बने हुए हैं। हाँ माने प्राचीन। ये प्रथम जो है माने वो है माने क्या बोलते हैं गेट। दूसरा गेट जो है वो है सुरागार। उसका दृष्टांत क्या होता है, एक बार कोई गाय थी मालूम, तो गाय क्या होती थी, भगवान अंदर तो विराजमान ही है, तो गाय रोज आकर के अंदर घुस जाया करती थी। वो देवी देवता की गाय थी, माने देवी गाय थी, माने माने वो थी, माने एक तरह से मानो कामधेनु हुई। कामधेनु बोल दिया। हाँ कामधेनु हुई थी। हाँ। लेकिन वो क्या है कि जुक्ति से रहती थी, लोग हमको जान ना पाए, तो बरेदियों के बीच में एक गाय प्रकट हो जाती थी और उन्हीं के साथ चुपचाप घुस कर निकल जाती थी, और किसी गाय का रूप भी बना लेती, भाई कामधेनु। तो बरेदी सोचा ये रोज ये आती है मेरे पास, और रोज आती है मिल जाती है और रोज मिलती है, ये पता नहीं कहाँ रोज फिर कुछ देर के बाद गायब हो जाती है। फिर बरेदी उसके पीछे पीछे चला गया, और जो गुफा में वो गाय घुसी वही गुफा में वो बरेदी घुस गया। हाँ, और देखा वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी, माने राम जी और जानकी जी विराजमान है, और लक्ष्मण जी खड़े, वो तुरंत दुहे और भगवान को दी। और ये जब पहुँचे तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तो अच्छा जब दिए तो उन्होंने कहा कोई वरदान मांगो, कहा हमको वरदान का सोना चांदी हमें चाहिए। तो उन्होंने एक मुट्ठी जानकी जी जो है जब इसके सब साफी पल्लों में बांध दी। तो इन्हें सोचा कि इस समय जवा तो इधर खूब होता है, सोचा एक मुट्ठी जवा की का की उन्होंने उठाकर फेंक। अब 2-4 ठो जवा उमन लग जाते, कपड़ा का ऑटोमेटिक लग गए। हाँ लग गए। अब वो जब वहाँ गए तो मोती बन गया। सोचा इतनी कीमती मोती, फिर दौड़ा आया, और गेट उसी समय बंद हो गया, गायब हो गया। वो पता नहीं चला कहाँ क्या। आज भी वो गेट बंद, हाँ गेट थोड़ी बंद। बहुत खुला हुआ है। तो अब क्या हुआ कि जो जवा था उसे खोजने लगा। अब भाई दिव्य जवा वो काहे मिलेगा। फिर बेचारा जो है दुखी हो, वो गुफा को भी खोजा, लेकिन कहाँ गुफा मिलने वाली, कहाँ वो जवा मिलने वाली। भगवान माता जी का, अच्छा उसको न फेंकता तो करोड़पति बन जाता। भाई माता जी का कोई साधारण जो मोती थोड़े। फिर इस तरह से माने वो बरेदी को यहाँ ये सुरा गाय में भगवान ने दर्शन दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर दूसरा प्रमाण है बराह के हनुमान जी। बराह के हनुमान जी में एक अभी पुजारी है, उनसे मैं बात करा सकता हूँ। आज से 10-5 साल पहले की बात है। तो क्या होता था, 3 बजे रात को ऊपर से घंट की आवाज आती, ऐसा लगता था कि उसमें तमाम देवी देवता जो अभी नहीं दृष्टांत दी, वहाँ तमाम देवी देवता जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा खूब तेजी से घंट की आवाज आ रही है ऊपर, नहीं उधर बराह के हनुमान जी खोई की तरफ। एक पुजारी बता रहा था अपने माने कान की सुनी, भाई देखा तो कोई देखेगा तो नहीं, क्योंकि भाई नहीं है ये सही प्रथा। तो क्या हुआ कि घंट की आवाज आ रही थी। अभी आपके पिताजी थोड़ी बहुत जानते हो तो भगवान जाने। नहीं ये सही प्रथा जो आप बता रहे हैं आज भी वहाँ है। हाँ, तो क्या घंट की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरी देखी, लेकिन 5 साल पहले सुनाई देता, अब नहीं सुनाई देता। तो कलयुग इतना बढ़ गया, पाप इतना बढ़ गया है कि लोगों को ज्ञान भी नहीं है। फिर क्या हुआ कि ये बात हमको बताया कि वो पुजारी है बहुत वृद्ध हो गया, लगता है मर गया कि जीवित। हाँ, तो वो बताया। तो इस तरह से अच्छा जो तीसरा गेट कहाँ पर है, जो सरजू धारा है ना, वहाँ का दृष्टांत हम आपको बताएं। जो यहाँ सरजू धारा से 100 साल 50 साल पहले वहाँ पानी गिरता था, 12 महीना पानी पड़ता था। लेकिन कारण क्या था कि यहाँ की औरतों ने जो है उसमें नहीं वो जो बच्चा जो पैदा होता है ना, उसमें अपना जो गंदगी धो दी। उसी भाई देव नदी है। अब ये ब्रह्मकुंड की ये नदी है ना, 12 महीने में स्नान किया हूँ महाराज जी। आज से 12 साल पहले मैं 1.5 महीना रहा हूँ, पानी बहता था, मैं स्नान किया और डेली स्नान करता। इसी को कहते हैं पैसुनी नदी। पैसुनी नदी इसी को कहते हैं, जो खुदाई हुआ है उसका भी हाँ स्रोत मिला। इसी को यही ब्रह्मा जी जग किए थे। ये ब्रह्मकुंड है ना, यही ब्रह्मा जी जग किए थे, और ब्रह्मा जी जग किए थे, यहीं से पैसुनी नदी का प्रकट हुआ। लेकिन अब यह कि औरतें यहाँ की गंदी संदी है, अपना नहीं गंदी होती। तो ये सब देवत्व जो नदियाँ हैं धीमे धीमे लोग, वही बात वहाँ। तो वहाँ एक महात्मा से बताया कि महाराज जब हम आप पुराने महात्मा थे, कहा जब हम आया था तो ऊपर से तुलसी और फूल बिल्कुल ताजे रोज अपने आप गिरते थे, बह जाते थे। बरसातों सब का समय नहीं है, पानी के साथ बहते थे। ये भी प्रमाण है कि इसका मतलब ऊपर ऐसा है। फिर वहाँ एक सरजू तालाब है, दृश्य रूप इसके माने अंदर एक सरजू तालाब है। और आज भी जब ये बरसात में पानी जब गिरता है, पानी बंद हो जाए
10-20 घंटा के बाद जब वो जब वो माने ओवर हो जाता है, भर जाता हाँ जब पूरा भर जाता है तो वो कई दिनों तक वो चलता रहता है। पानी गिरता फिर उसी के नीचे जो है वो है वो कौन सी गंगा है, चरण गंगा। चरण गंगा होकर वो नीचे देखो ना वो तालाब जैसा उसमें भर जाता है। लेकिन अब वो क्या है कि ये पापियों की वजह से वो भी धीमे धीमे बंद हो। ऐसे बहुत से दृष्टांत है। एक और दृष्टांत यही की बात बताते हैं। एक महात्मा जी थे, पंडित जी अभी की बात, पंडित जी अपने मुख की बात बताए। क्या है कि ऊपर किसी बात कारणवश चल गए तो वहाँ देखी कि एक ऋषि जो है माने लंगोटी पहने हैं और हमको दर्शन दिया और अंदर वो घुस गए। और मैं ये अच्छा यहाँ के बरेदी थे तो गाय वाय ऊपर चढ़ जाती थी, ये भी चलते चलते चले गए। तो शाम हो रही थी, मैंने गाय को खोदते गए तो महात्मा ने कहा कि भैया ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसके मन में हो कि महात्मा कहाँ जा रहा है, यहाँ के पंडित बहुत हटी होते हैं। और कुछ ऐसी हवा चली कि एक जो पेड़ मैंने शिला हुई और शिला पता नहीं कैसे ढूंढ के सीधा जो है वो जो वो मैंने बड़ा के हनुमान जी है कितना ऊंचा, वहीं से वो गिरी। और भगवान की ऐसी लीला हुई कि इस तरह से कोनो पेड़ में ही अटक गए, इस तरह से शिला यदि गिरते तो मर ही जाते। वो पेड़ में वो शिला पेड़ में अड़ी और ये क्या चिटिक करके जो है पेड़ में आई, इस तरह से पेड़ को हाँ चिपक गए। भगवान की लीला समझो, इतनी दूर से कौन गिरता, कौन बचता, कौन जानता। तो वो सिद्ध महात्मा जी के बाद वो पंडित जी आज भी बच गए। आज भगवान माने कामतानंद जी को बहुत मानते हैं कि 100 फीट की दूरी पर गिर तो कुछ ना बचता। पंडित जी अभी हैं वो अभी एक से खाई हैं, वहाँ जाने में पता चलता है। तो ऐसे चमत्कार यहाँ परिक्रमा मार्ग में होते ही रहते हैं। और यहाँ भी आज भी कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे रात को जो परिक्रमा करते हैं ना दर्शन, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन आज भी लोग 12 हाथ 13 हाथ 20 हाथ 100 फीट की दूरी। जटा फैल रहे परिक्रमा में, वो चल रहा है। ये देख लिया कि वो फिर बोल नहीं सकता, न किसी से कह सकता है। या ऊपर जाएगा या फिर नीचे ही रहेगा वो। अच्छा। हाँ, इस तरह का यहाँ पर स्थान है। यहाँ के पुराने लोग बताते हैं, जो देख लेते हैं वो फिर बोल नहीं पाते, किसी काम लायक नहीं रह जाते। ये खत्म हो जाता है या फिर उनका बाड़ी ही छिड़ जाती है या फिर आँख से वो हो जाती है। ये दर्शन होते हैं। 12, 1, 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ दर्शन होते हैं। और महाराज जी आप मन के हिसाब बता से रहे थे जैसा कि ऊपर एक महात्मा जी रहते थे, आप खुद गए थे। नहीं, महात्मा जी नहीं रहते, वो नरहरियानंद जी क्या हुए कि उनका समय पूरा हो गया, अपना चले गए। खैर नरहरिया जी अमरत्व तो है, उनका कभी नाश नहीं होता, लेकिन वो अदृश्य रूप में किसी को दिखाई नहीं देते। वहाँ जब मैं गया तो कुछ नहीं था, वो मंदिर बना था। नरहरियानंद जी की तपोभूमि थी, जो मैंने तुलसीदास जी के गुरु, वही रामदेव मानस जो इनके पास है, वही उस समय रहे होंगे, वही अपना यही रहते काल यहाँ गद्दी में बैठे थे तुलसीदास जी गद्दी। तो ये इसीलिए इसको जो है तुलसीदास जी का मेन सुखर क्षेत्र बताया गया है, पूरा सुखर क्षेत्र। तो अब क्या है कि ज्यादा कितने मिनट हो गए? बहुत मिनट हो गए है महाराज। चलो फिर दूसरी वो करें। ठीक। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, कामतगिरी भगवान की जय, रामचरित मानस की जय, और ये परिभ्रम कुंड की जय, और पैसुनी नदी की जय। जय जय सीताराम। सीताराम। और अब इनका जो है सत्संग हम कुछ दूर पर लेंगे, और इस तरह से हमारे बहुत मित्र भी हैं, और जहाँ इनका हमारा जो प्रसार एक ही जगह चलता रहता है। जय ये जो महल है बहुत ही सुंदर है। आगे